Fine. Okay, that's good. Okay, please confirm me. Have we completed our last exercise and we have to start from K? आज हम K से start लेंगे. Yes, sir. Let others join and then we will do it. Let's just wait for 2 to 3 minutes and then we will start our class. Let others come too. ठीक है बेटा, तो फिर हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं अपनी. आप लोगों ने शुरू करना है एक्सरसाइज के से. ठीक है. और एक्सरसाइज के को आप किस तरीके से सॉल्व करोगे कि आपने ये जो क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, ठीक है, 1 से लेके 10 तक, आपने इन क्वेश्चंस का आंसर लिखना होगा. ठीक है. आंसर कैसे लिखोगे आगे आपको मेंशन किया हुआ है. जैसे यस तो इसका मतलब पॉजिटिव सेंटेंस बनेगा, नो यानी कि नेगेटिव सेंटेंस बनेगा. ठीक है. तो आप इसे ज़रा जल्दी से स्टार्ट कर दें और इन क्वेश्चंस का आंसर करना शुरू कर दें. जैसे ही कंप्लीट हो वैसे ही हैंड रेस कर दें और फिर हम लोग आंसर्स डिस्कस करते हैं. ठीक है. इसमें होगा ये कि मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा और आप मुझे आंसर देंगे. सही है. सर कौन सा वाला, के या एल? के सॉल्व करेंगे आप पहले. के जी. जी सॉल्व कर लिया. और ये नीचे वाले में क्या होगा? इसका मैं भी थोड़ी देर में बताता हूँ. पहले ये वाली डिस्कस कर लेना हम लोग, फिर उस पर आएंगे. ठीक है. चलो ओके ओके. सर मेरा नाम भी लिख दे. लिख दिया मैंने बिलाल. जी जी ओके थैंक यू. अच्छा भाई, मरियम, रिमशा और उमर, आप लोगों का जैसे ही कंप्लीट हो जाए मुझे बता दें.
किसका माइक ऑन है? Okay, so let's start. Let me confirm your answers. Acha, Rimsha, you are saying it is your first day. Is it true that it's your first day? Okay. अच्छा बेटा, अभी आप ये समझ लें कि हम जो वर्कशीट सॉल्व कर रहे हैं ना ग्रामर की, उसकी लास्ट 2 एक्सरसाइजेस पर हैं हम। इसके बाद एक न्यू एक्सरसाइज शुरू करेंगे, तो उसमें आपको शायद थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि हमारा काम क्या चल रहा है। बेसिकली मेरे पुराने लेक्चर्स हैं जो कि रिकॉर्डेड हैं, अगर आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगी तो मैं उसके लिंक्स आपको भेज दूंगा। तो बेसिकली वहाँ आपको आइडिया हो जाएगा कि हम इस एक्सरसाइज को किस तरीके से सॉल्व करेंगे। ओके, और एक और चीज़, आप तमाम बच्चे ज़रा मेरी बात सुने गौर से। कल अगर पॉसिबल हो ना आपके लिए, तो 5 से 8 के दरमियान आप कोचिंग आ जाएं। आप लोगों को 2 से 3 चीज़ें प्रोवाइड करनी है। एक तो वर्कशीट्स देनी है, दूसरा आप लोगों को कंडेंस सिलेबस जो कि गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया है वो, आपका टाइम टेबल और आपका इम्पोर्टेंट पेपर। अभी 1 या 2 महीने के अंदर हमारा जनवरी के एंड में या फेब के स्टार्ट में हमारा ग्रैंड टेस्ट होने जा रहा है। ठीक है, इस ग्रैंड टेस्ट को आप ऐसे समझ लें जैसे आपका बोर्ड का फाइनल पेपर होता है ना, बिल्कुल वैसे ही करवाया जाएगा। इसमें आपके एडमिट कार्ड्स बनेंगे, आपके रूम डिसाइडेड होंगे, ये सारी चीज़ें होंगी। ठीक है, तो ये बड़ा ग्रैंड टेस्ट होने जा रहा है। इसकी तैयारी के लिए आपको ये सारी चीज़ें लाजमी चाहिए। कंडेंस सिलेबस पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट पेपर का पता होना चाहिए, और इसके अलावा आपके टाइम टेबल का पता होना चाहिए आपको। तो ये सारी चीज़ें कोचिंग में अवेलेबल हैं, और मेरी वर्कशीट्स भी, तो आप रिसीव कर सकते हैं। जी उमर? ले लिया मैंने, आज ही लिया जाके। चलो ज़बरदस्त, बेहतरीन। बाकी जिन बच्चों ने नहीं लिया वो ले लें। अच्छा रिमशा बेटा, आप जैसे पूछे हैं भाई को भेजने का, तो नो प्रॉब्लम, आप भाई को बिल्कुल भेज सकती हैं, उनको रिसीव कर लेंगे वो आराम से। आपको मैं इसलिए कह रहा था कि अगर आप मुझे 5 से 10 मिनट कोचिंग में मिल जाती ना, तो मैं आपको गाइड कर देता कि हमारी क्लास में क्या क्या चीज़ें हो गई हैं और हम आगे क्लास को कैसे लेके चल रहे हैं। ठीक है, अगर पॉसिबल हो तो ओके, अदरवाइज आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिएगा, मैं आपको सारे लिंक्स जो हैं अपने वो भेज दूंगा। होपफुली आप जो है वो कोचिंग के व्हाट्सएप पर और कोचिंग के फेसबुक पेज पर ऐड हैं। सही, और नहीं है तो मुझे प्लीज़ इन्फॉर्म करें आप। ऑलराइट, अच्छा तो अब आंसर्स की तरफ आ जाते हैं हम लोग। मैं क्वेश्चंस आप लोगों से पूछूंगा और आप मुझे आंसर्स दोगे। ओके, सो पहले हम स्टार्ट करते हैं एहसन से। पहला सवाल मैं एहसन से पूछूंगा, फिर बाकी आगे बात करते हैं हम लोग। ओके, तो आर यू ए स्टूडेंट? Yes, I am a student. Okay, great. Number 2, Mariam आपसे. Is Tom in the Yes, park? sir. No, Tom is not in the park. Okay, good. रिमशा आप ट्राई करो माइक पे आंसर करने की, ठीक है? Is it a poetry book? Yes, it is a poetry book. Okay, good. उमर आप आंसर करना, ठीक है? Are Mary and John friends? Yes, Mary and John friend. बिलाल आप Am I an executive? बिलाल माइक पे आंसर दिएगा बिलाल। यस सर, अभी बताएं। Am I an executive? I an executed. Correct means Number 5, number 5. I am an executed. नहीं, फिर से चेक करो। Sorry. I am not an executed. वेरी गुड, जबरदस्त। अच्छा भाई, एहसन नंबर 6, इज थॉमस 15 years old? Yes, Thomas is 15-year-old.
Okay, good. Mariam, are your earrings expensive? No, my earrings aren't expensive. By the way, do you have earrings Yes, sir. right now? Yes, sir. Okay. I thought you have hand freeze. नहीं sir, earrings भी पहनी हुई हूँ. Okay, so they are not expensive in real. Yes, they are expensive. Okay. See, your answer changes a little bit when you talk in real life. Okay, that's very good, beta. Number 8 पर आते हैं. रिमशा बेटा आप आंसर करो मुझे. Is ice cream hot? Rimsha, is ice cream hot? Ice cream is not hot. वेरी गुड. अच्छा मैं आपको एक बड़े मजे की बात बताता हूँ. यू नो इन थाईलैंड हॉट आइसक्रीम्स आर अवेलेबल फॉर सेल. थाईलैंड में हॉट आइसक्रीम्स बेची जाती हैं. और यू नो हाउ दे मेक इट हॉट. इसको हॉट कैसे बनाते हैं आइसक्रीम को. जो नॉर्मल आइसक्रीम्स हमारे यहाँ मिलती हैं जैसे वैनिला या चॉकलेट हो गई, दे ऐड चिलीज इन इट. वो मिर्चें, लाल मिर्चें नहीं होती, वो उसके अंदर मिला के, आइसक्रीम के अंदर मिला के वो देते हैं. बाय द वे आप लोग ये ट्राई करना चाहेंगे हॉट आइसक्रीम? No, sir. ऑलराइट. लेकिन अगर आपका दिल चाहे तो आप मुझे बताइएगा. आपको थाईलैंड जाने की ज़रूरत नहीं है. मैं आपको इंशाल्लाह पाकिस्तान में ही ये हॉट आइसक्रीम खिलाऊंगा इंशाल्लाह. आप मौका दें बस. ओके सो उमर, इट्स योर टर्न. आर लेमन्स येलो एंड सावर? Yes, lemon, yellow and sour. ओके ऑलराइट. बिलाल, are Andy and Jack girls? R R and R and Jake are not girl. फिर से मैं, आप सवाल दोहरा रहे हो. मैं आपसे पूछ रहा हूँ आर एंडी एंड Andy and सर मैं बताऊं, आप बताओ. Andy and Jake are not girl. वेरी गुड, सही है. अच्छा भाई, अब आ जाते हैं लास्ट इस वर्कशीट की लास्ट एक्सरसाइज की तरफ, जो कि है एल. ओके अच्छा भाई, तो स्टार्ट करते हैं. इसको इस तरीके से सॉल्व करना है बेटा आप लोगों ने कि जैसे यहाँ पे ये वर्ड लिखा हुआ है गुड राइडर स्टीव, तो आपने इसका क्वेश्चन बनाना है और फिर इसका आंसर देना है. एग्जाम्पल देखो, जैसे यहाँ लिखा हुआ है इंजीनियर विलियम. इज विलियम एन इंजीनियर? तो उसका आंसर है, क्योंकि यहाँ प्लस लिखा हुआ है तो इसका मतलब है पॉजिटिव. यस ही इज एन इंजीनियर. ठीक है. अब यहाँ पे अगर माइनस लिखा हुआ है, तीसरे दूसरे पे देखें माइनस लिखा हुआ है, तो ऑब्वियसली इसका सवाल जो आप बनाएंगे वो तो बनाएंगे, लेकिन जो आंसर देंगे वो आप नेगेटिव देंगे. ठीक है. तो अब बात आ गई समझ में? नो सर दोबारा समझाए. ओके मैं समझता हूँ. रिमशा आप क्या बोल रही हैं? मुझे आपकी आवाज नहीं सुनाई दी. अरे एक और बार समझ नहीं आया. अच्छा देखें बेटा, यहाँ पे आपको लफ्ज दिए गए हैं. ठीक है. गुड राइडर, जी. स्टीव, इनको इस्तेमाल करते हुए आपने क्वेश्चन बनाना है. जैसे कि ऊपर देखें एग्जाम्पल के अंदर, जैसे यहाँ दो लफ्ज दिए गए, एग्जाम्पल में भी दो लफ्ज दिए गए. ठीक है. इनका आपने क्वेश्चन बनाना है इज एम आर का इस्तेमाल करते हुए. ठीक है. विलियम क्योंकि एक शख्स है उसके साथ इज इस्तेमाल होगा, तो यहाँ पे इज विलियम एन इंजीनियर कर दिया. क्या विलियम इंजीनियर है? और उसका जवाब दिया गया है आगे. अच्छा, जवाब देने के लिए एंड में प्लस माइनस लिखा हुआ है. प्लस का मतलब होता है पॉजिटिव सेंटेंस, माइनस का मतलब है नेगेटिव सेंटेंस. ठीक है. तो इस तरीके से क्वेश्चन बनाएंगे आप और फिर उस क्वेश्चन का आंसर देंगे आप. अब क्लियर हुआ आपको? जी सर. ओके गुड.
अच्छा भाई, इस एक्सरसाइज को हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे कि आप मुझसे क्वेश्चन करेंगे और मैं आपको आंसर दूंगा, ठीक है? जैसे कि एग्जाम्पल वाला सवाल है, ठीक है मरियम, आप एग्जाम्पल वाला क्वेश्चन मुझसे करें। Is William an engineer? यस ही इज एन इंजीनियर। अब नंबर 1 क्वेश्चन करें मुझसे, उमर आप करें नंबर 1। सर मुझे समझ नहीं आया। बिलाल अभी हम करेंगे ना, आपको फिर समझ में आ जाएगा, ठीक है? अभी आप सुनो ओके हम किस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं इसको, ओके? चलो उमर, ओके। उमर आप क्वेश्चन करो। नंबर 1, आवाज नहीं आई मुझे आपकी, स्टीव एंड गुड राइडर। एक और बार करना, आवाज नहीं क्लियर थी। इज स्टीव एंड गुड राइडर। A good rider. Is Steve a good rider? Yes, he is a good rider. देखें यहाँ पे लिखा हुआ है ना गुड राइडर और स्टीव। जब हम इसे सवाल में बनाएंगे तो क्या करेंगे, सिंपल, स्टीव एक नाम है, उसके साथ इज लिखेंगे सबसे पहले, फिर स्टीव लिखेंगे, फिर लिखेंगे गुड राइडर। इज स्टीव अ गुड राइडर? और जब इसका जवाब देना होगा, क्योंकि जवाब के आगे यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है, तो मैंने इसका क्या जवाब दिया, यस स्टीव इज अ गुड राइडर। ओके, अच्छा रिमशा, क्वेश्चन नंबर 2 करो आप मुझसे। Is Mark and Lucy an lazy student? अच्छा देखिए, मार्क एंड लूसी आ गया तो यहाँ पर सिंगुलर तो नहीं रहा, ये हो गया प्लूरल। प्लूरल के साथ हम क्या यूज करते हैं, इज यूज करते हैं या आर यूज करते हैं? Are हाँ, तो आर लगा के पूछे अब आप मुझसे। Are Mark and Lucy an lazy student? एन नहीं आएगा इसमें, डायरेक्ट बनेगा। फिर से कोशिश करें। Are Mark and Lucy lazy student? वेरी गुड, ऐसे क्वेश्चन बनाएंगे। नो, दे आर नॉट लेजी स्टूडेंट्स। नहीं आएगा मम्मी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एहसन, मुझसे क्वेश्चन नंबर 3 पूछिए। आवाज नहीं आई बेटा मुझे आपकी। Is soup is hot? यस, सूप इज हॉट। अच्छा, असफर, क्वेश्चन नंबर 4। असफर, नंबर 4 क्वेश्चन पूछिए। एक सेकंड सर। ओके, Is the baby sleep? ओके, नो, ही इज नॉट asleep। Yes sir. ओके गुड। बिलाल, कुछ समझ में आया या अभी भी क्लियर नहीं है? यस सर समझ आ गया। तो एक काम करो, 5वें का क्वेश्चन बताओ मुझे क्या बन सकता है, कोशिश करो। आर लेकर्स अ बास्केटबॉल टीम? ठीक है, इज LA लेकर्स अ बास्केटबॉल टीम? फिर से करो। सर ये सिंगुलर है ना, आर नहीं लगेगा, नहीं प्लूरल आर नहीं लगेगा। नहीं, ये सिंगुलर है, LA लेकर्स नाम है इनका। अच्छा अच्छा। तो इज लेकर्स अ बास्केटबॉल टीम? यस, LA लेकर्स इज अ बास्केटबॉल टीम। यस सर समझ आ गया। ओके, वेरी गुड, सो इट्स क्लियर, आई होप सो। अच्छा, ये वाली वर्कशीट जिन बच्चों के पास नहीं है वो कोचिंग में मुझसे कल रिसीव कर लें। अब हम आगे जिस एक्सरसाइज की तरफ जा रहे हैं वो हमारे इसी टॉपिक के हवाले से होगी, ठीक है? और ये है वर्कशीट नंबर 7, ठीक है?
ये आप मुझसे, अगर आपका कल कोचिंग आने का चक्कर लगता है तो ये आप मुझसे रिसीव कर सकते हैं। ऑलराइट, फिलहाल आपने करना ये होगा कि अपनी कॉपी में आंसर्स लिख लें, जैसे ही आप वर्कशीट रिसीव करें फिर वर्कशीट के ऊपर कॉपी कर दिएगा। ओके, अभी फिलहाल आपने करना ये है कि ये 1 से लेके 11 तक ब्लैंक्स हैं, ठीक है। आपने इन ब्लैंक्स को फिलअप करना है इन वर्ब्स का इस्तेमाल करते हुए। ये बॉक्स के अंदर वर्ब्स दिख रहे हैं आपको, ब्रेक, स्विम, हैव, मेक, सेट, स्पैन, बाय, ड्रिंक, लूज, वॉश। इन लफ्ज़ का इस्तेमाल करते हुए, ये वर्ब्स हैं, ठीक है। वर्ब होते हैं ना, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ये वो वर्ब्स हैं, ठीक है। अगर आप क्वेश्चन पे गौर करें, फिल इन द ब्लैंक्स विद अ वर्ब फ्रॉम द बॉक्स इन द पास्ट सिंपल, सिंपल पास्ट, यानी कि आप इसे सिंपल पास्ट में सॉल्व करेंगे। इट मींस दैट वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे और इन ब्लैंक्स को सॉल्व करेंगे। ओके, यानी कि अगर पहली ब्लैंक में इनमें से कोई लफ्ज आता है तो उसे सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और ब्लैंक फिल कर देंगे। इज इट क्लियर? सर एग्जाम्पल दिए गए। एग्जाम्पल, जैसे फर्स्ट ब्लैंक देखें आप, लिखा हुआ है शी डैश अ केक एन आवर अगो। तो आपको क्या लगता है इनमें से कौन सा लफ्ज सही रहेगा उस इसके ऊपर? यानी उसने 1 घंटे पहले केक बनाया। सर मेक आएगा शायद। सही, वेरी गुड। मेक की सेकंड फॉर्म कर देंगे क्योंकि हम सॉल्व कर रहे हैं पास्ट सिंपल, ठीक है। तो यहां आना चाहिए शी मेड अ केक एन आवर अगो। सही है, क्लियर हो गया उमन? यस सर। ओके, तो फिर अब आप लोग स्टार्ट कर दें और जैसे ही एक्सरसाइज कंप्लीट हो हैंड रेस कर लें अपना आप लोग। आई एम वेटिंग फॉर यू।
सर आपकी क्लास कितने बजे ऑफ होगी? सर आपकी क्लास कितने बजे ऑफ होगी? हेलो सर, कितने बजे? 8:15। 8:30 क्यों? सर तो 8 बजे बंद कर देते। बिलाल रिपीट कीजिएगा, आपने क्या कहा था? मुझे आवाज नहीं आई आपकी। सर मैंने कहा था कि आपकी क्लास कितने बजे ऑफ होगी? 8:15 पर, और आई गेस 8:15 के बाद आपकी मैथ्स की क्लास स्टार्ट हो जाएगी। मैथ की या फिजिक्स की? फिजिक्स की। ओके, फिजिक्स, यस, फिजिक्स की। सर 2-3 तो समझा दे इसमें। 2-3 नहीं, मैं सारे समझा दूंगा, लेकिन पहले आप तो अपने ट्राई करके देखें। सर जब मैं इंग्लिश में सर कुछ भी पढ़ने नहीं पढ़ रहा, हम कैसे ट्राई करें? ओके, कोई बात नहीं, देखें, आहिस्ता अब आहिस्ता सर से आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना? अगर आपको बहुत कुछ नहीं आ रहा तो थोड़ा बहुत आएगा, लेकिन आएगा ज़रूर, हिम्मत ना आ रहे हैं, ठीक है? मैं अभी आंसर बताऊंगा तो आपको आइडिया हो जाएगा इसमें, सही है? और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे पास आ सकते हैं, मैं आपको यहाँ पे कोचिंग में समझा दूंगा। नो सर ये प्रॉब्लम। वर्ड्स एज इट इज लिखने हैं या इसमें थर्ड फॉर्म भी लगानी है? सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म लगानी है। जी। ओके सर। अच्छा भाई, मैं एक काम करता हूँ, मैं आप लोगों को 1 से 5 तक सॉल्व करवा रहा हूँ, ठीक है? बाकी 6 से 11 तक कल आप लोग मुझे उसके आंसर्स बता रहे हैं। मरियम, क्योंकि आपने सॉल्व कर लिया, आप अपने आंसर्स टाइप करके मुझे भेज दें। पूरी पूरी ब्लैंक्स नहीं लिखिएगा, 1 में क्या आना है, 2 में क्या आना है, 3 में क्या आना है, ऐसे लिख दें, टाइप करके सेंड कर दें मुझे, सही है? बाकी मैं आपको सब बच्चों को 1 से 5 तक आंसर्स बता रहा हूँ, बाकी आप लोग 6 से 11 तक मुझे सॉल्व करके कल सबमिट कर रहे हैं, बिकॉज हमारी क्लास का टाइम ऑलमोस्ट एंड होने वाला है, सही है? तो पहला है शी मेड, MADE, मेड, शी मेड अ केक एन आवर अगो। दूसरे में है शी बॉट, बाय की सेकंड फॉर्म, ये लिखा हुआ बाय, इसकी सेकंड फॉर्म आएगी बॉट, शी बॉट अ हैट लास्ट वीक, सही है? अच्छा, उसके बाद नंबर 3 है द बॉय रोट, राइट की सेकेंड फॉर्म, RWROTE, रोट, द बॉय रोट अ लेटर यस्टरडे, सही है? नंबर 4, दे स्वम इन द सी फॉर एन आवर, यानी स्विम की सेकेंड फॉर्म इसमें आएगी, ओके? नंबर 5, दे ड्रैंक, ड्रिंक की सेकेंड फॉर्म, दे ड्रैंक अ लॉट ऑफ कोक लास्ट नाइट, दे ड्रैंक अ लॉट ऑफ कोक लास्ट नाइट। सो ये हैं आंसर्स 1 से 5 तक। कल आप लोग मुझे 6 से लेके 11 तक स्क्रीनशॉट ले लें इसका, अगर आपके पास ये नहीं है तो। होपफुली आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका। तो 6 से 11 तक आप लोग जो हैं वो कल इंशाल्लाह मुझे इसके एक आंसर्स बताएंगे। मिनट। हाँ, आप स्क्रीनशॉट ले रहे हैं जल्दी से। सर कल आप कोचिंग में होंगे? जी बिल्कुल, मैं इंशाल्लाह कोचिंग में हूँगा। सर क्लास लीव कर दें? Wait, okay, so inshallah we are going to meet tomorrow. See you tomorrow, inshallah. Take care of yourselves. Allah Hafiz. ओके, अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज। बाय।